किसकी तरफ चला जाएगा, टुवर्ड्स लिफ्ट जो हमारा है। इसकी जो एक्सपेक्टेड लाइन है वो भी तुम ड्रॉ कर दोगे। एक्सपेक्टेड वाली क्या थी, ये जानी चाहिए हमारी सीधी इस तरह से, बट इसको किससे करेंगे, डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे। किससे शो करेंगे, डॉटेड। कर लिया सबने। अब इसको यहाँ से क्या कर दोगे, टुवर्ड्स नॉर्मल हमारी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो शो द कर लिया सबने बेंडिंग शो। हम ये सीधी टेढ़ी है कौन सी जो रिफ्लेक्टेड एक्चुअल हल्का टेढ़ी इसकी तरफ हो जाएगी ना ये। एंड देन इसको यहाँ पे आते ही यहाँ पर भी हम नॉर्मल बना लेंगे। अब ये क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, बना लिया सबने। यस मैम। अब ध्यान से समझो बेटा एक एक चीज। जो तुम्हारा ये वाला है, ये कौन सा आ गया, इंसिडेंट रे। क्या आ गया ये तुम्हारा, इंसिडेंट रे। यू कैन नेम दिस ऑल्सो, इसको AF रख लो या AB रख लो या AC रख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, सभी पॉइंटर्स को क्या करोगे, एक एक नाम देते चलो। ठीक है, अब याद क्या रखोगे बेटा, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे जो ये एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, ये हमारा कौन सा एंगल आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज I। ठीक है, अब ये वाली रे जो यहाँ पे ये वाला एंगल बना रही है, ये कौन सा आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, चेंज ऑफ मीडियम। ये रेयर मीडियम है, ये वाला हमारा कौन सा मीडियम आ गया, सेंसर। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R। ठीक है, अब ये वाली जो रे जो बाहर को आ रही है, इसको हम कौन सा रे कहेंगे, इमर्जेंट रे। कौन सा रे है ये, इमर्जेंट। तो ये जो इमर्जेंट रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, इसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस या इमर्जेंट एंगल। ठीक है जी। अब एक चीज और देखो, ये सारे टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि ये लेबलिंग के लिए आ जाता है। इसके लिए आ जाता है लेबलिंग के लिए। तो जैसे मैं एंगल ऑफ जो रे इंसिडेंट था, इंसिडेंट रे, उसको जैसे हमने आगे किया, वैसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारा इमर्जेंट रे है इसको भी क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। अब देखो जरा, जिस पॉइंट पे तुम्हारे इमर्जेंट रे ने इंसिडेंट रे को हिट किया, ये वाला पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट, आर यू फाइंडिंग ऑन, ये जो है तुम्हारा, ये आ जाएगा D। क्या लिख देंगे इसको, D। एंड व्हाट इज दिस D, एंगल ऑफ डेविएशन। ये D क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। डू आई नीड टू मेंशन ED वगैरह सारा लिख दूं क्या, चलो E इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आ गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो एंगल D आ गया तुम्हारा, वो क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी अंतर कितना हो गया, डेविएट कितना हो गया, यानी बेंड कितना हो गया, क्या हो गया, बेंड। ठीक है, एंगल I क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ एंड एंगल R क्या आ गया, एंगल ऑफ डन है सारा,
पूरा का पूरा डायग्राम क्लियर है। अगर तुम्हें आज सच ये आ जाए और पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कितना है, कैसे है, निकाल लोगे सब कुछ प्रॉपर? पक्का? चलिए आगे। कुछ आगे अब इतना डी छोड़ दे। डी अच्छा डी, ओके डी। सही वाला डी, एक्चुअल वाला डी। चांद कहते थे हम लोग इसको, पता है? हम लोग जब पढ़ते थे ना तो इसको चांद कहते थे। अरे सीरियसली? हाँ। चलो अब हमने क्या शो करना है बेटा? अब हमारा आएगा, देखो जितनी भी हमारी रे ऑफ लाइट आती है तो जो नेचुरल सोर्स है रे का या कहीं का भी, तो वो क्या है? सन। क्या है? सन। तो सन जो है उसमें जो रेज आ रही है वो रेज किस कलर की आ रही है? वाइट। वाइट। तो अब आप लोग कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कलरफुल वर्ल्ड। मैम वाइट वाइट। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक बच्चा था, वो कह रहा था कि मैम जो अंधा है उसमें तो कलर काला नजर आता है। भाई नजर ही तो नहीं आता। वो बच्चा नहीं आया ना आज, बस आज नहीं आया ना कुछ। तो अभी मैंने क्या कहा, सब कुछ क्या है? ब्लैक एंड वाइट। अब ब्लैक एंड वाइट को अगर सारे कलर्स को मिला दोगे क्या बन जाएगा? ब्लैक। ना, सारे कलर्स को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ब्लैक। क्योंकि ब्लैक हैज द कैपेसिटी टू absorb all the पॉजिटिविटी। मैं लाइफ स्किल्स के साथ भी, क्योंकि भी हम टीचर्स का काम है कि भाई वैल्यूज भी तुम्हें देते चले जाए, तो इसीलिए कहा जाता है कि काला रंग अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए क्या कहा जाता है? आज मैम आज पूरा अवॉइड करना कुछ काला नहीं मैंने। रीजन क्या है? स्पेशली क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, उसमें ना हर जितनी भी पॉजिटिविटी वो क्या हो जाती है? समा जाती है। ये मैम हर बार बालों पे शुरू हो जाती है। तो बाल तो बेटा वो फिर बोलो। हाँ वो नेचुरल है ना। हाँ वी कैन नॉट चेंज, बट वो तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कईयों की बाल जो है वो ब्राउन होते हैं, कईयों की बहुत ज़्यादा जो है वो रेडिश टच में होते हैं, है ना? तो वो डिपेंड करता है। चलो अब यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या? विल जस्ट मेक वन। अब जो ये रे बना, ये कौन सा रे? ऑल्दो ये इंसिडेंट रे है, बट इसको कहोगे क्या? वाइट लाइट। क्या नाम दोगे इसको? वाइट लाइट। ठीक है। वाइट लाइट जो है बच्चे वो जाएगा कैसे? ये दो वे में जाएगा। एक जो है तुम इसको रखोगे इस तरह। हाँ जी, नहीं नॉर्मल बिल्कुल नहीं बनाना बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस हल्का सा ना ये एक ऐसे और दूसरा इसको क्या कर दोगे? ये ठीक है। ये स्ट्रेट से थोड़ा डेविएटेड है, ठीक है? स्ट्रेट से डेविएटेड बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाना। अगर देखो अगर डेविएटेड नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वो तुम्हें कलर नहीं देगा, ठीक है? तो डेविएशन मस्ट बी देयर। हल्का सा डेविएट करना, ज़्यादा डेविएट नहीं करना। जो ये वाली लाइन बनाओगे इसको हल्का डेविएट करना है ऊपर वाली को, और नीचे वाली को ज़्यादा डेविएट करना, ठीक है? अब ये दो लाइनें तो हो गई। अब बीच में स्कोप तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि 5 लाइनें तुम एडजस्ट कर सको। कितनी लाइनें एडजस्ट कर सको? 5, ठीक है? अब सीधा इसको क्या करोगे? भी बनाते जाओ सारी की सारी लाइनें। ये तुम्हारी एक लाइन हो गई, इसके नीचे दूसरी लाइन हो गई, इसी के नीचे तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, पांचवी लाइन, स्पेस बची है, छठी लाइन, एंड देन ये आगे तुम्हारी 7वीं लाइन। अब मेरे पास स्पेस बहुत सारा बच गया भाई, मैं इसको क्या करूँगी? एडजस्ट कर लूँगी अपने अकॉर्डिंग।
मैम 5 नहीं अब यहाँ बनानी से थी। देखो हल्का सा क्या होना मैम इनमें चाहिए। बीच में ज़्यादा स्पेस रख सकते हैं। नहीं बेटा, कोशिश करना सेम स्पेस। नहीं नहीं सेम स्पेस बट लाइक एडजस्ट करने के लिए। हाँ वो अपने अकॉर्डिंग उसको वो सेट कर लेगा ना। तभी बार बार कहा जाता है किससे बनाना है तुमने, स्केल से तो बनाना है, पेंसिल किससे बनाना है, पेंसिल। मैम मेरी 7 कुछ ज़्यादा अजीब लग रही है। मैम 7 बनाए थे। 7 5 बीच में ना बेटा। मेरी परफेक्ट आई। मैम बंद कर दो, मैंने रिजल्ट के बाहर बनाने हैं। प्रिज्म के बाहर भी अंदर भी, हम उसी लाइन को खींच देंगे। अंदर उस जगह मेरी परफेक्ट आई। बिल्कुल वेरी गुड। ना मैंने ऐसा अंदर क्यों नहीं जगह है बेटा, ये देखना इसी लाइन को तो एक्सटेंड करते जाना है। मैम भूल तो नहीं होगी। देखो ये ऐसे स्केल लो। ये तुमने लाइन सही नहीं बनाई ना बेटा, ये ऐसे ही हल्का दीजिए। इन टोटल 7 बन गई सबकी। अब देखो जब ये 7 बनाना बेटा, रेस का ध्यान रखना। रेस जो है वो ये ऐसे जाएगा एंड देन ये सारी की सारी बाहर निकलती है एमरजेंट। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। ये जो वाइट लाइट है जब बाहर आएगा, क्या आएगा, बाहर आएगा, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। BIBGYOR। और जिस ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ यही ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का ध्यान रखना। एंड ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, ये हल्का ऊपर जाकर ये हल्का नीचे की तरफ आना चाहिए। समझ गए? मैम ये तेरा स्ट्रेट जाके मतलब हल्का नीचे की तरफ। हाँ हल्का हल्का। ठीक है, V सबसे नीचे, R सबसे ऊपर। अब यहाँ पे समझ के क्या लिखना है, विबग्योर, याद हो जाएगा। ये वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं। V इज मेंट फॉर वायलेट, I इज मेंट फॉर इंडिगो, B इज मेंट फॉर ब्लू, क्या कर रहा है B, G इज मेंट फॉर ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, and R रेड और स्लांट में बस हो गया। मैम दिख रहा थोड़ा है और उसको हल्का नॉर्मल से तू परे कर, तू बिल्कुल नॉर्मल के साथ लेकर चला गया। अगर ये स्ट्रेट लाइन देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ जाकर बनता है, समझ लो। इसमें नहीं मिलाना, इसको यहीं पर पहले बैंड, पहला बैंड यहाँ, फिर दूसरा बैंड। हाँ समझ गए चीज़ों को। अब चलिए आगे। ये विबग्योर इसी ऑर्डर में याद रखना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं या तो वो ऐसे तुम्हें दे देंगे, ठीक है। अब जो ये 7 कलर का जो है सीरीज, इसको हम कह देते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जो ये एबिलिटी, अब यहाँ पे इस वाइट लाइट का क्या हो रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन है ये किसी न किसी फिनोमेना के कारण स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, जो लाइट है उसकी एबिलिटी पे फोकस कर रहा है। कौन सी एबिलिटी, बेंडिंग एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी यहाँ पे जज की जाएगी, बेंडिंग एबिलिटी, कि कौन सा लाइट जो है वो कितना बेंड होगा। ठीक है, मीडियम जैसे स्ट्राइक हुआ, मीडियम स्ट्राइक होने पे कौन सी चीज़ कितनी बेंड होगी, उसकी कैपेसिटी कितनी है बेंड होने की, एबिलिटी कितनी बेंड होने की है, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन। तो ये जो एबिलिटी है बेंडिंग की, इस फिनोमेना को हम कह देते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या
क्या कह देते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, आशीष, विच कलर इज देयर फ्रॉम टॉप, थर्ड नंबर एट फ्रॉम टॉप? हाँ, वाई कोई कलर है? अच्छा वाई पूछ रहे वाई कोई कलर है? येलो। ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे। सेकेंड कलर फ्रॉम बॉटम, इंडिगो। आपने बताया कलर यहाँ पे आके तुम लोग देखिए यहाँ पे। अच्छा, कलर कहाँ से चेंज होता है? कलर बाहर निकलने के बाद जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे बस डिवाइड होगा, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, नजर आएगा कलर। ठीक है, यहाँ पे कलर नजर नहीं आएगा, कलर यहाँ नजर आएगा, यहाँ पे सिर्फ वो क्या होगी, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तभी मैंने एक टॉप पर लाइन बनाया था, एक बॉटम पे लाइन बनाया था, और विजिबिलिटी सिर्फ इन दोनों की होती है मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेड की और ब्लू की होगी, क्योंकि हाँ तभी वो, क्योंकि डिस्पर्शन प्रॉपर वहाँ पे शो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन क्या, मैम ये ऐसा क्यों होता है, मतलब कि हर एक जगह हमें, हर एक जगह ये तो हो नहीं सकता। क्या है इसका नाम? यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है ना, इसलिए जो डिस्पर्शन हो रहा है मीडियम चेंज होने के कारण। मैम बट तो फिर वो जो ग्लास वाला आपने एग्जांपल दिया था, ग्लास में एग्जांपल दिया था, या रेनबो जो नजर आता है वहाँ पर भी डिस्पर्शन मैम पर हम, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट में लाइट ऑफ लाइट तुमने देखा होगा, रेनबो कब दिखाई देता है, जब कहीं पर बारिश हो रही हो, कहीं पर धूप निकली हो। जब तक धूप नहीं निकलती तब तक तुम्हें रेनबो नहीं नजर आता। कभी कभार बारिश के बाद भी होता है, तो बारिश के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स बच जाता है ना उसके अंदर एनवायरनमेंट में, तो वो जो रेज आती हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स को स्ट्राइक करती हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट में घुसते ही वो क्या कर जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, और जब बाहर निकलती हैं तो रेनबो बाहर निकलती है नजर आता है। मैम पर हमने यहाँ पे सिर्फ ग्लास का ही एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पर हमारी स्किन में तो कोई ऐसा है नहीं, पर हमें अपने ग्लास से विजिबल होएगा। क्या चीज़? नहीं, ग्लास मीडियम चेंज हो रहा है ना, एक तो वाटर वाला मीडियम आ गया, नहीं, एक तो वाटर वाला मीडियम आ गया जो हम उसमें रेन की बात रेनबो का दिखा रहे हैं, और एक ग्लास मीडियम। तो मैम हर 3 मीडियम्स लेते हैं ना, और हमें लेना कौन सा मीडियम है, 2 पॉइंट्स, एक जिस जो क्या हो, ओपेक ना हो, दैट मीन्स लाइट को इजीली फ्रॉम वन साइड टू अनदर मूव करवा सके। तो वो 2 मीडियम कौन सा है जो ट्रांसपेरेंट है, एक वाटर आता है, समझ गए? आ जाए अब यहाँ पे। अब एक और चीज क्वेश्चन जो आता है यहीं पे, वो पूछते हैं कि वाई रेड एट टॉप एंड वायलेट एट बॉटम। तो मैम क्योंकि वेवलेंथ। अब ना देखो, 2 चीजें, वेवलेंथ वाला टर्म आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ जितनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम डेविएशन, उतनी ही कम डेविएशन। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट। वायलेट की। तो वायलेट की अगर वेवलेंथ कम है तो डेविएशन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो ये जो एंगल है वो क्या बना रहा है, बहुत ज़्यादा बना रहा है। समझ गए चीज़ों को? तो वो डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ इसके एंगल्स बनते जाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बनता जाएगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे वो क्या है, कलर। एनी डाउट अप टू हियर? अब एक और चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं वो कि जो रेड कलर है या कोई भी कलर उठा लो, हमने कहा कि डेविएशन जो है इसकी कम होगी एंड वेवलेंथ इसका क्या है, ज़्यादा है। अब वो पूछ लेता है कि ग्लास के अंदर रेड कलर की जो है वो स्पीड का क्या, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कितनी है, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुई करके फॉर्मूला लगा कर। देखो जो v था हमने क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू c/v, यही लिया था हमने, ठीक है। तो यानी कि इफ वी नीड टू फाइंड आउट v, तो कैन बी राइट c/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किस रे की ज़्यादा स्पीड है, अगर हमने प्रिज्म के अंदर या ग्लास के अंदर निकालना हो, तो हमने क्या देखना है, ये किसका ज़्यादा है या कम है। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है या ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो अगर ये कम है तो v
ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज्यादा स्पीड सभी कलर्स में किसकी होगी? ग्लास के अंदर Red. Red. याद रहेगा ये टर्म पक्का? चलिए आगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है, इस प्रिज्म को उल्टा कर देते हैं। इस प्रिज्म को क्या करते हैं? उल्टा। अब उल्टा करके क्या डायग्राम बनेगा भी? जो लाइट जो मैम वो ये कॉर्न तुम्हारा ऊपर आ गया, ये तुम्हारा नीचे आ गया, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद सेम तुम्हें क्या करेंगे, ये लाइन दे दी, ठीक है, ये लाइन दे दी, एंड देन ये लाइन दे दी। अब बताओ जरा ये नाम कैसे लिखेंगे? उल्टे लिख दो। उल्टा लिख देंगे। हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि हम Blue, याद क्या करते हैं gift. अभी, रेड से लेकर वायलेट, नीचे से ऊपर। अब क्या लिखेंगे हम? वायलेट से रेड। पूरा का पूरा बिल्कुल। एक और क्वेश्चन आता है, उसमें क्या करते हैं, इसके बाद ना एक और यहाँ पे डोम प्रिज्म बनाते हैं। ये है एक और प्रिज्म बनाते हैं। आगे क्या? आगे व्हाइट लाइट। आगे कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। व्हाइट बताओ क्यों? अरे क्योंकि वाइट से अगर कलर जाते तो अगर कलर जाएगी तो फिर वाइट लाइट ही आएगी। हाँ उनको अगर क्यों? वो तो पूछ रही है वो कि क्यों? मैम वो क्योंकि वो सब रिवर्स अरे रिवर्स नहीं, साइकोलॉजी, हाँ, रिवर्स ये रिवर्स पता साइकोलॉजी। रीजन वहाँ पे हम नहीं लिख सकते कि ब्रेन, हमें रीजन देना पड़ेगा। हम रिवर्स साइकोलॉजी। यहाँ रिवर्स अरे नहीं ये 7th में यहाँ पे जो इमरजेंट रे था उसको हमने क्या बना देना है? इंसिडेंट रे। क्या बना देना है? इंसिडेंट रे। तो ये तो मैं छोटू सा बनाया, तुम्हें रजिस्टर करना है, मैं पूरा हाथ मिला दूंगा। तो इमरजेंट रे का क्या मतलब होगा बेटा कि ये वाली जो चीज है ना तुम्हारी, इसको हम क्या बनाएंगे? ऐसे करके ट्रायंगल बनाएंगे, इसको थोड़ा ढंग से बना लेंगे, मतलब अभी तो डायग्राम हुआ है, ऐसे बनाएंगे प्रिज्म हम कि ये हमारा क्या बन जाए? इंसिडेंट रे बन जाए। अब ये जैसे इंसिडेंट रे बना तो ये कैसे हो जाएगा? इट विल कन्वर्ज एट वन पॉइंट। आफ्टर एंटरिंग इन, जो डायवर्जन है वो क्या हो जाएगा? इट विल कन्वर्ज एट वन पॉइंट। और जैसे कन्वर्ज हुआ ये क्या हो जाएगा? मैम ये ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो सारे कलर्स मिला के तो सारे कलर्स बोला मैंने। अब यहाँ पे जो ये 7 कलर्स है, इसमें सारे कलर्स थोड़ी आते हैं। अच्छा ओ मिलियंस ऑफ कलर्स है। मैम बट सारे कलर्स इन कलर्स के मिक्सचर से ही बनता है, तो फिर वो थोड़े डार्क होते हैं, जैसे पर्पल है वो जब वायलेट नेगेटिव, है। मैंने क्या कहा, लाइफ स्किल भी साथ में दे रही हूँ तुम्हें। नेगेटिव जब मैं बार बार कह रही हूँ, तो जब तक सोच में वो नहीं मिक्सिंग नहीं होगी, तब तक वो नेगेटिव होगा सोच हमारा, फिर तो प्योर हो जाएगा ना। हमें इम्प्योर बनाना पड़ेगा ना नेगेटिव के लिए, समझ रहे हो? ब्लैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इम्प्योर, यानी मिक्स करना पड़ेगा चीज़ें। चलो ये ध्यान रहेगा, सारे के सारे प्रिज्म वाली चीज़ें याद रहेंगी। एक क्या था? उल्टा प्रिज्म। एक क्या था? सीधा प्रिज्म। एक क्या है? सीधा प्रिज्म एंड उल्टा प्रिज्म। चीज़ें याद रखिए, ठीक है? या दोनों सीधी भी प्रिज्म दे दें, ध्यान। अगर सीधा है तो नीचे से ऊपर विद योर, अगर उल्टा है तो ऊपर से नीचे, ठीक है जी। कई बार वो तुमसे पूछ रहे थे इमरजेंट रे किस साइड को बनेगी, तो हमेशा याद रखना जहाँ पे ये बॉटम होगा इमरजेंट रे उसी साइड को बनेगी। उल्टा भी हो तब भी। हाँ, उल्टा भी हो तभी इमरजेंट रे कहाँ बनाए? समझ गए? इमरजेंट रे हमेशा याद रखना। इमरजेंट रे कहाँ बनेगी? बेस की तरफ बनेगी। चीजें डन है? प्रिज्म में कोई भी डाउट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्लियर है? स्पेक्ट्रम क्लियर है? स्पेक्ट्रम में क्या लिखोगी? क्या होता है स्पेक्ट्रम? और यहाँ पे क्या है? पैटर्न ऑफ 7 कलर्स। डिवाइड नहीं होते मैम, कौन सा? मतलब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हाँ, तो ये स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम मेरा बना होता है।